हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस बारिश के मौसम का आनंद ले रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और ये टॉपिक है छोटे बच्चों से लेकर क्योंकि कई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि वो लिख नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है। मैं जस्ट ये नर्सरी टू LKG UKG के बच्चों की बात कर रही हूँ जो कि स्कूल जाना भी चालू किए हैं और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा लिख नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, हम इसे कैसे लिखवाएं, इसकी राइटिंग अच्छी नहीं आती, ये बिल्कुल नहीं लिखता, इसका ध्यान लिखने पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। कई पेरेंट्स तो इतने परेशान होते हैं कि टीचर को बार बार फ़ोन लगा के कहते हैं कि हमारा बच्चा लिख नहीं रहा है, इसको कुछ समझ नहीं आता, आप इसे कैसे पढ़ाते हैं, हम आपको पूरी फीस दे रहे हैं लेकिन ये कुछ सीख ही नहीं रहा है, कुछ पढ़ ही नहीं रहा है, तो इसका क्या होगा, ऐसा वैसा करके बहुत सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ते हैं कि भाई जो छोटे बच्चे होते हैं, सारे बच्चों की ग्रो जो रहती है वो ग्रोथ अलग अलग होती है। कोई बच्चा उस चीज़ को बहुत जल्दी पिकअप कर लेता है, कोई बच्चा नहीं कर पाता है। कोई बच्चा को बहुत टाइम लगता है सीखने में, लिखने में, उसको समझ ही नहीं आता है कि मुझे क्या लिखना है, उसको वर्ड समझ नहीं आते हैं। तो आप ना बिल्कुल भी चिंता ना करें अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि सब बच्चे यूनिक होते हैं और उनका जो सीखने का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। कई बच्चे ABCD जो है वो बहुत जल्दी लिख पाते हैं, कई बच्चे क ख ग लिख लेते हैं लेकिन ABCD नहीं लिख पाते, कई बच्चे ABCD लिख लेते हैं लेकिन क ख ग नहीं लिख पाते हैं, उनको नंबर्स में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, लाइनिंग नहीं कर पाते हैं प्रॉपर। तो ये सब चीज़ें कई बच्चे नहीं कर पाते हैं और कई पिकअप कर जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो बच्चा जिसको नहीं आ रहा है वो उस चीज़ को आगे नहीं कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर बच्चा अलग होता है और उसकी जो लिखने की आदत होती है वो अलग होती है। तो आप उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दे बच्चों को और ना ही टीचर को प्रेशर दे कि ये हम आपके स्कूल में भेज रहे हैं तो ये कुछ नहीं करता है, लिखता नहीं है, पढ़ता नहीं है। छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, उसको ध्यान से प्यार से आप लिखाइए, जितना लिखता है लिखने दीजिए। ऐसे उस पर ना प्रेशर मत डालिए कि तुझे लिखना है, तो लिख नहीं पाता है, ऐसा नहीं तो वो बच्चा मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उतना छोटा बच्चा भी, आजकल छोटे बच्चों को भी बहुत सारा स्ट्रेस होता है लिखने का, पढ़ने का, और आप ऊपर से उनको ये देते हो, प्रेशर देते हो कि तू लिख नहीं पाता है, तू ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो आप उसको बिल्कुल भी प्रेशराइज ना करें बच्चों को, आप उसको धीरे धीरे बताइए, लिखना बताइए, वो जैसा लिखता है उसे वैसा ही लिखने दीजिए। वो जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा अपने आप वो बहुत अच्छा कर लेगा। जैसे कि नर्सरी से LKG में जाएगा तो वो उसकी जो लिखने की प्रैक्टिस है वो थोड़ी सुधरेगी, फिर नर्सरी से LKG से UKG में जाएगा तो फिर थोड़ा और सुधरेगा, और जैसे वो फर्स्ट में जाएगा तो प्रॉपर वो वर्ड बनाने लगेगा। तो कई बच्चे नर्सरी में ही बनाने लगते हैं, उनकी जो हैबिट है वो नर्सरी से ही अच्छी राइटिंग आने लगती है। कई बच्चे नर्सरी कर लेता है, LKG कर लेता है, UKG में आ जाता है लेकिन उसकी राइटिंग पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में आप ना घबराइए ना, वो खुद अपनी राइटिंग अपने आप सुधार लेगा। जैसा उसका माइंड ग्रो करेगा तो माइंड ग्रो करेगा और वो थोड़ा बड़ा होगा तो उसकी जो पकड़ने की जो पावर है, हाथ में पेंसिल पकड़ने की, पेन पकड़ने की, वो डेवलप होगी, तो उससे वो प्रॉपर अच्छे से लिखने लगेगा। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करें और ख़ुद भी काम रहे उनको, आप खुद भी परेशान ना हो कि मेरा बच्चा लिखता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो धीरे धीरे टाइम आने पर वो खुद अपनी ग्रोथ कर लेगा। तो मैं ये आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि मैंने देखा है कि कई पेरेंट्स जब PTM होती है स्कूल में आते हैं तो वो बहुत परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा लिख नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, हम इसे कैसे पढ़ाएं, क्या करें। तो प्लीज़ आप इस तरीके की कोई भी चिंता ना करें, अपने बच्चों को अच्छा खेलने दें, उन्हें बाहर खेलने दें, बाहर जाने दें, उनका शारीरिक डेवलपमेंट होगा, माइंड उनका अच्छा रहेगा। मोबाइल से उनको दूर रखिए और उनको घर पे आप कैरम खिलाइए, चेस खिलाइए, और बहुत सारे आउटडोर गेम है वो खिलाइए, इंडोर गेम भी बहुत सारे होते हैं वो खिलाइए। छोटे छोटे बच्चों को खेलने दीजिए। और देखिए, आप उनको ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो वो जो लिखते हैं वो भी नहीं लिखने पाए, वो उनके अंदर ना चिड़चिड़ाहट हो जाएगी, वो बहुत चिढ़ने लगेंगे। फिर आप बोलोगे कि मेरा बच्चा चिढ़ता है, बहुत ज़्यादा शरारत करता है, सुनता ही नहीं है। तो अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो वो कैसे सुनेगा आपकी। इसलिए आप उसको धीरे धीरे प्यार से समझाइए, खिलाइए, आपका बच्चा प्रॉपर बहुत अच्छे से लिखने लगेगा, पढ़ने लगेगा। जैसे जैसे वो बड़ी क्लास में जाएगा ना, वो
अपने आप वो पिकअप कर जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज ना करिए, उन्हें बाहर खिलाइए, खेलने दीजिए, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं, उनकी खेलने कूदने की उम्र रहती है और हम उन्हें सुबह सुबह स्कूल भेजा देते हैं तो उसका उन पर बहुत असर पड़ता है। इसीलिए आप चिंता ना करें और बच्चों को टाइम दें, वो खुद अच्छे से लिखने लगेंगे, ग्रो करने लगेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की और वीडियो बनाते रहूँगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।